बेरिंग क्लियरेंस की एक वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था कि हम जो है एग्जाम्पल के साथ बताएं कि क्लियरेंस कैसे पता कर सकते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल बताने को, उदाहरण बताना है कि क्लियरेंस फ्री बेरिंग्स में कितनी होती है और जब टाइट कर देते हैं तो कितनी रहनी चाहिए, विद प्रूफ के, विद एग्जाम्पल। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। वीडियो बन रही है अंत तक। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि हर बेरिंग की क्लियरेंस अलग अलग होगी। बोर के हिसाब से क्लियरेंस हम देख सकते हैं, इसका एक चार्ट भी आता है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस चार्ट में देखेंगे 80 mm और इंक्लूडिंग आगे दिया है 100 mm, यानी कि नॉमिनल बोर डाया डी जो दिया है सबसे स्टार्टिंग के कॉलम आप देख सकते हैं। इसमें दो तरह के डायामीटर दिए हैं, एक 80 और आगे 100। पहली रो की पहले कॉलम की मैं बात कर रहा हूं। इसमें लिखा है ओवर और आगे दिया है INCL, इसका मतलब है इंक्लूडिंग। यानी कि 80 से लेके 100 mm तक के जो डायामीटर होंगे उनकी क्लियरेंस इस चार्ट के हिसाब से आएगी, जो इसके आगे दिए हैं। आगे क्या दिया C2। इसमें भी दो कंडीशन दे दी है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब है कि 15 mm से अगर कम क्लियरेंस इस बेरिंग की हो गई तो बेरिंग नहीं रुकेगा, टूट जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमम यानी कि 50 mm, सारी जितनी भी डायमेंशन जो नंबर्स यहां पर दिए वो सारे mm में, मिलीमीटर में। तो 50 का मतलब ये कि मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा क्लियरेंस नहीं हो सकती अगर C2 का हमारा बेरिंग है। देखिए बेरिंग्स के नंबर के आगे कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा कि ये C2 क्लियरेंस का है या CN है या C3 है या C4 है। C1 भी आता है जो नहीं चलता, इसलिए इस चार्ट में नहीं दिया। और आगे C5 के बेरिंग्स भी आने स्टार्ट हो गए। तो इन चारों की मैं बात कर रहा हूं, C2, CN, C3, C4 जो चार्ट में दिया है। इससे देख सकते हैं आगे जो दिया है हमारा CN, ये हमारा मिनिमम मैक्सिमम इसमें भी दिया है। C3 में भी इसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम दिया है। C4 में भी देखिए C2 की कम होगी, CN में उससे ज्यादा चली जाती है, यानी कि 50 और 85 का एवरेज आता है मिनिमम और मैक्सिमम। आगे C3 में 75 से 110 की हो जाती है और C4 में 110 से 140 mm तक हो जाती है। बोर देखिए बेरिंग नंबर वही है, लेकिन ये देखना है कि C2 के हिसाब से क्लियरेंस है, CN के है, C3 के या C4 के। पहले तो ये भी देख लेना कि बेरिंग कौन से टाइप का है, क्लियरेंस उसी हिसाब से रखेंगे। मैं एग्जांपल से बताऊंगा भी, लेकिन आगे दिया है फिर इसमें 100 से 120 के बीच में जो हमारे बोर होंगे बेरिंग्स के, उसके आगे की कंडीशन दी है। इसी तरह ये पूरे चार्ट में पूरी कंडीशंस दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जिससे बड़े आसानी से समझ में आएगा। एग्जांपल लिया है 23272 के का बेरिंग है हमारा, हैव फ्री क्लियरेंस 400 mm। मैंने ये एग्जांपल ले लिया है जब बेरिंग टाइट नहीं होगा, विदाउट टाइट पोजीशंस पर ऐसे ही रखा मिलेगा, उसकी फिलर गेज की हेल्प से हम क्लियरेंस चेक कर सकते हैं कि क्लियरेंस कितनी आ रही। देखो क्लियरेंस चेक करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया भी है वीडियो में, एक बार फिर बता देता हूं। यहां पर कोई अगर बेरिंग ले लेते हैं, इसको कहेंगे इसका आउटर रिंग, ये पार्ट हो जाता है जो अंदर है इनर रिंग। ये हमारी बॉल्स या फिर रोलर्स, स्फेरिकल रोलर्स बेरिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो ये हमारे यहां पर रोलर्स कहलाएंगे। इससे देखते हैं कि क्लियरेंस चेक कहां से करते हैं। देखिए क्लियरेंस की सबसे पहले हम आउटर रिंग से लेंगे। आउटर रिंग्स और जो ये रोलर्स है इनके बीच में यहां पर छोटा सा गैप होगा, यहां पर हम फिलर गेज अंदर डालेंगे इसमें और चेक कर सकते हैं कि क्लियरेंस कितनी आ रही है। बहुत सारे पर्सन हमारे यहां से चेक करते हैं, तो यहां से भी कर सकते हैं, किसी भी साइड से क्लियरेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखने की है कि जितना हम वेब बेरिंग को हमने टाइट नहीं किया, तब हम क्लियरेंस चेक करेंगे किसी एक पोजीशन से, तो बेरिंग टाइट करने के बाद भी उसी पोजीशन से हम बेरिंग की क्लियरेंस चेक करेंगे। मैं बता रहा हूं कि अगर बेरिंग की क्लियरेंस मैंने यहां से चेक करी जब बेरिंग मेरा टाइट नहीं है तब, और तब ये लिख दिया मैंने कि हैव फ्री क्लियरेंस 400 माइक्रोन, ये हमारी माइक्रोन में आएगी। मैंने mm लिखा था लेकिन माइक्रोन में आएगी हमारी, ये कंडीशन है। तो 400 माइक्रोन यहां से आ रही है और फिर बेरिंग को किसी शाफ्ट पर लगाएंगे, किसी भी मशीनरी पार्ट पर लगाएंगे, तो वहां पर टाइट करेंगे और जब टाइट करते जाएंगे तो क्लियरेंस चेक कर देंगे, चेक करते जाएंगे फिलर गेज से, तो ये 400 माइक्रोन जो क्लियरेंस आ रही है वो कम होती जाएगी। किस तरह कम होती है, कितना परसेंट टाइट करना है, आइए वो समझेंगे। तो बेरिंग टाइट परसेंटेज कितना परसेंट करेंगे, देखिए 400 को हम 25%,
यानी कि 32/100, 32% करेंगे तो 32/100 आ जाएगा। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 2 0 से 2 0 गई और 3 चौक 12, यानी कि 128 माइक्रोन आ गए। ठीक है, सारी जो हमारे साइज लेंगे वो माइक्रोन में ले रहे, तो 128 यानी कि इतना हम टाइट कर देंगे। अब इतना टाइट हो चुका है तो हम पता कैसे करेंगे कितना टाइट हो चुका है? तो जो 400 हमारा माइक्रोन था, इसमें से 128 अगर घटा दिया तो ये 272 माइक्रोन इतना आ जाएगा। यानी कि 272 माइक्रोन जब भी यहां पर आ जाएगा, फिलर गेज देखते जाएंगे फिलर गेज से कि 272 माइक्रोन कब आ रहा है। 275 आ जाए, 70 आ जाए, आसपास भी आ जाए तो छोड़ देंगे। इसका मतलब है ये 32% टाइट हो गया है। तो इस तरह से किसी भी बेरिंग को टाइट कर सकते हैं। अच्छा, 32% क्यों लिया? मैं ज्यादातर 28% से लेके, देखिए परसेंटेज हमारी टाइट करने की किसी भी बेरिंग को 28 से लेके 42 तक के ले सकते हैं। ये विद एग्जांपल और विद प्रूफ है। बेरिंग्स को जितना बेरिंग नंबर याद रखेंगे, बेरिंग नंबर यहाँ पर की जो हमारी डिजिट है वो 72 है, तो मैंने 32 किया है। 72 को 30% भी कर सकते हैं, 31 भी कर सकते हैं, मैंने 32 पर ले लिया, एक एग्जांपल लिया मैंने। और अगर हमारा ये 68 हो गया, यानी कि 72 से 68 हो गया, बेरिंग नंबर हमारा घट गया, तो इसकी परसेंटेज हमारी 33 हो जाएगी। यानी कि अगर हमारे बेरिंग नंबर कम हो रहा है तो टाइट करने की परसेंटेज थोड़ी बढ़ा देते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। बेरिंग नंबर ले लिया मैंने 23252 के, पेपर में ये बेरिंग भी 23252 लिया, इसकी परसेंटेज निकालेंगे। सपोज इसकी जो फ्री क्लियरेंस है वो हमारी 350 आ जाती है माइक्रोन में। 350 माइक्रोन में तो क्या करेंगे, व्हेन टाइट करेंगे जब बेरिंग को, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, यानी कि 350, इसको 35% ले लिया मैंने। देखिए 28 से 42 तक के कुछ भी रख सकते हैं बेरिंग नंबर को देख करके। ऐसा नहीं है कि जिस बेरिंग को हम 30% टाइट करना है उसको हम 40% कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बेरिंग्स हमारा 52 का, जिस तरह ये बेरिंग हमारा 32 पर टाइट हो सकता है, इसीलिए 52 का बेरिंग हमारा 35 पर भी टाइट हो सकता है। तो इसको 35 पर भी कर लेंगे। तो 35 पर टाइट करने के लिए 35 और डिवाइड बाय 100, इसकी कटिंग करके देखेंगे कि ये 122.5 माइक्रोन आ रहा है, यानी कि इतना ये टाइट हो जाएगा। तो बचेगा कितना, यानी कि 350 में से 122.5 माइक्रोन अगर घटा दिए तो ये आ जाएगा 227.5, ये माइक्रोन में आएगी सारे नंबर्स। तो इतने 227 माइक्रोन जैसे ही यहां आ जाएंगे, जब बेरिंग हमारा फ्री है, टाइट नहीं है, तो इस एग्जांपल में यानी कि 52 के बेरिंग में क्या आ रहा था कि यहां पर हमारा 350 माइक्रोन आ रहा है, और जैसे ही टाइट करते जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, जब भी 227 माइक्रोन आ जाएगा टाइट करने के बाद, बीच बीच में भी देख लेना, तो 227 आने के बाद बेरिंग को छोड़ देंगे। इस तरह से बेरिंग टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से थे ये कुछ एग्जांपल्स बेरिंग क्लियरेंस को टाइट करने के। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तब तक के लिए